हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज और क्लास 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 4 अलग अलग चैप्टर से 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द गोल्ड वॉच एंड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एक ही वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे और आपका 15 मार्क भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। वीडियो में डिस्कस करेंगे तो मैं सभी चैप्टर का आपको बताऊंगा। पहले मैं ए गर्ल विथ ए बास्केट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। अगर इन चारों को आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो आज हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कई बार पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में, और इन सभी का पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा क्वेश्चन और आंसर के साथ। लेकिन जो क्वेश्चन और आंसर मैं बताऊंगा वो हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, हु बियर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव अबाउट यू अबाउट देम। यानी कि वो चिल्ड्रेन, वो बच्चे कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे, लेखक ने उन बच्चों के बारे में कौन सी सूचना हमें दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए क्या है आंसर आपका। तो देखिए, जो बच्चे थे द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर हमारे साथ लिखते चलिए, उसके बाद में मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो द चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग, ठीक है, सेलिंग बास्केट्स, ठीक है। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वियर दीज चिल्ड्रेन फेलिंग बास्केट, तो इसका तो आंसर इतना हो गया। अब इसका आंसर हम देखते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव अबाउट देम। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आंसर को हम लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए, दे वियर द सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, ऑफ द पीपल हु हैड टू रन अवे फ्रॉम, ठीक है। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, अभी मैं इसका हिंदी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रेन हु बियर फेलिंग बास्केट, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, हु बियर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट। इसको मैंने 2 पार्ट में छोटे छोटे आपको समझाने के लिए बांट रखा है। तो देखिए, द चिल्ड्रेन वो बच्चे, हु बियर सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, बियर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन यानी कि शरणार्थी बच्चे थे। तो जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो शरणार्थी बच्चे थे, ठीक है। अब देखिए हमें लेखक ने उनके बारे में क्या सूचना दी है। तो देखिए उनके बारे में क्या बताया है, दे वियर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी कि दे वियर, वे थे सन्स एंड डॉटर, पुत्र और पुत्रियां, ठीक है, ऑफ द पीपल उन लोगों के, हु हैड रन अवे जो भाग आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बंटवारे के समय। यानी कि ये वे पुत्र और पुत्रियां यानी कि बच्चे थे जो उन लोगों के बच्चे थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भाग आए थे, ठीक है। कहाँ से, पाकिस्तान से। तो इसका आंसर देखिए, द चिल्ड्रेन, वे जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे शरणार्थी बच्चे थे, और वे उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से इंडिया चले आए थे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो ऐसे में दूसरा क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से लिया है, वो देखिए, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। इसका आंसर छोटा सा है, तो देखिए क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए, द रिफ्यूजल ऑफ द मनी एज
ग्रेच्युटी, ठीक है, बाय द लिटिल गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाय द बास्केट, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा। द रिफ्यूजल ऑफ द मनी एज ग्रेट्युटी बाय द लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर टू बाय द बास्केट, यानी कि द रिफ्यूजल मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। तो इनकार ऑफ द मनी, धन रुपए से, एज ग्रेट्युटी उपहार के रूप में, बाय द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, फोर्स्ड मतलब उन पर जो है राइटर पर फोर्स किया, द राइटर पर टू बाय द बास्केट टोकरी खरीदने के लिए। यानी कि क्या हुआ, जो बच्ची थी उसको जो लेखक थे वो उपहार के रूप में कुछ रुपए दे रहे थे, ठीक है, जिसको लेने से उस बच्ची ने इनकार कर दिया, इसलिए मजबूर होकर लेखक को टोकरी खरीदना पड़ा। तो समझे आप कि पैसे से इनकार जो किया था उस बच्ची ने, उपहार के रूप में जो लेखक उसे पैसा दे रहे थे और उस बच्ची ने इनकार कर दिया, उसी को देखकर मजबूरवश लेखक ने उससे टोकरी ले ली, उसे मजबूर होकर लेना पड़ा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, ये क्या है। तो देखिए व्हाई डिड द मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कि मिलियन लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लाखों लोगों ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया, ठीक है, और इंडिया में क्यों आ गए, पाकिस्तान को इंडिया के लिए क्यों छोड़ दिया। तो इसका भी आंसर है छोटा सा, देखिए क्या है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन समझ लीजिए आप, आंसर आपका मेन यही होगा, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस, ठीक है, तो रिलीजियस फैनाटिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिंपल है, देखिए क्या है। व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कि लाखों लोगों ने, मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को इंडिया के लिए क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, यानी कि बंटवारे के समय मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर, मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में इसलिए आ गए क्योंकि फियर ऑफ रिलीजियन फैनाटिज्म, यानी कि धार्मिक कट्टरता को की भय से वे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए। तो इसका अगर हमें एक शब्द में आंसर को देखें तो बंटवारे के समय मिलियन लोगों ने धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बस इतना समझ लीजिएगा कि धार्मिक कट्टरता के डर से वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था अपना, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यह है कि व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विथ इंडिया, यानी कि विलियम सी डगलस जो लेखक थे वो भारत के प्यार में क्यों गिर गए, ठीक है, यानी कि उन्हें भारत से प्यार क्यों हो गया। तो देखिए इसका भी आंसर सिंपल है, देखिए आंसर नंबर 5 है, द राइटर फाउंड, ठीक है, दैट द people of India were proud and gracious, ठीक है, ग्रेसियस इवन, अभी मैं हिंदी भी इसका बताऊंगा, इन पावर्टी, इवन इन पावर्टी, ठीक है। दिस वाज द रीजन
ही लव्ड इंडिया। ठीक है, तो एक बार हम इसका हिंदी निकाल लेते हैं। तो देखिए वाई, यानी कि लेखक विलियम सी डगलस भारत से प्यार क्यों करने लगी। तो देखिए द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया बियर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, दिस वाज द रीजन ही लव्ड इंडिया। तो देखिए इसका क्या होगा, यानी कि जो राइटर है उन्होंने पाया कि इंडिया के लोग जो हैं वो पावर्टी का मतलब होता है गरीबी में। ठीक है, इन पॉवर्टी का मतलब गरीबी में, और प्राउड का मतलब होता है गर्वित, और ग्रेसियस का मतलब होता है शालीन। ठीक है, तो उन्होंने, लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे, यानी कि गरीबी में भी, इन पॉवर्टी में भी वो प्राउड एंड ग्रेसियस रहते थे। इसीलिए वो इंडिया, यही कारण था कि वो इंडिया से इतना प्यार करने लगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया बियर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, यानी कि लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे। इसलिए यही रीजन था कि जो विलियम सी डगलस जी हैं वो इंडिया से इतना प्यार करने लगे, इंडिया के प्यार में गिर गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। चैप्टर 2 ए फेलो ट्रेवलर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, वो भी हम हिंदी मीनिंग के साथ इसे समझेंगे। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका हिंदी निकालेंगे, जो आंसर देंगे उसका भी हिंदी हम समझेंगे। यानी कि फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन आंसर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन हिंदी मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हु वाज A.G. गार्डिनर फेलो ट्रेवलर व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। यानी कि हु वाज A.G. गार्डिनर फेलो ट्रेवलर, A.G. गार्डिनर जी का सहयात्री कौन था। A.G. गार्डिनर कौन थे, इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है, यानी कि ये फेलो ट्रेवलर के, देखिए यहाँ पर A.G. गार्डिनर कौन थे। व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि वो अपने सहयात्री से सचेत कब हुए। अवेयर का मतलब सावधान या फिर सचेत। ठीक है, वे अपने फेलो ट्रेवलर यानी कि सहयात्री से सचेत कब हुए। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हम आंसर देते हैं, हु वाज A.G. गार्डिनर फेलो ट्रेवलर, यानी कि A.G. गार्डिनर का सहयात्री कौन था। तो इसका आंसर मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा। तो देखिए A.G. गार्डिनर्स, ठीक है, फेलो ट्रेवलर वाज ये मॉस्क्यूटो। ठीक है, सिंपल आंसर है। फर्स्ट जो स्टेप है, हु वाज A.G. गार्डिनर फेलो ट्रेवलर, तो A.G. गार्डिनर फेलो ट्रेवलर वाज ये मॉस्क्यूटो, यानी कि A.G. गार्डिनर का जो सहयात्री था वो एक मच्छर था। ठीक है, ये रेल में यात्रा कर रहे थे। आगे देखिए, व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो द ऑथर, ठीक है, बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, ठीक है, ट्रेवलर व्हेन ही वाज रीडिंग, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, द न्यूज़ पेपर एंड द मॉस्क्यूटो सैट ऑन हिज नोज। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है। दूसरे का क्या है, व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि जो लेखक थे वे मच्छर अपने सहयात्री से कब सचेत हुए, कब उससे सावधान हुए। तो देखिए क्या हुआ, द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि जो लेखक हैं वो अपने सहयात्री से सचेत तब हुए, व्हेन जब ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड द मॉस्क्यूटो सैट ऑन हिज नोज, यानी कि जब वो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ रहे थे और मच्छर उनके नाक पर आकर बैठ गया। ठीक है, तब वो मच्छर से सावधान हुए। तो देखिए क्या है, A.G. गार्डिनर जो थे उनका सहयात्री एक मॉस्क्यूटो था, मच्छर था, और जब A.G. गार्डिनर जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मच्छर उनके नाक पर आकर बैठ गया, तब वो अपने सहयात्री से सचेत हुए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैग्नेटिमिटी, ठीक है,
मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, हु सैड एंड व्हाई। तो देखिए जो मैग्नेटिमिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है। तो मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, यानी कि उदारता की एक सीमा होती है। हु सैड एंड व्हाई, किसने और कब कहा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, जो मैग्नेनिमिटी का, ठीक है। तो देखिए इसको किसने कहा था, द राइटर सैड इट बिकॉज, ठीक है, ही वाज एंग्री, एंग्री का मतलब होता है नाराज, ठीक है, विथ हिज फेलो ट्रेवलर, विथ हिज फेलो ट्रेवलर मॉस्क्यूटो, ठीक है, हु हैड बीन कंटिन्यूअसली, ठीक है, थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूं तो आप लोग राइटिंग को समझ लीजिएगा। कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग हिम। देखिए क्या है, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, हु सैड एंड व्हाई, यानी कि उदारता की एक सीमा होती है, इसे किसने और क्यों कहा। तो देखिए द राइटर साइड इट, यानी कि राइटर ने इसे कहा, एजी गार्डनर जी ने कहा इट बिकॉज, क्योंकि ही वाज एंग्री विथ हिज फेलो ट्रेवलर, वो अपने सहयात्री से नाराज थे। कौन था उनका सहयात्री, मॉस्क्यूटो, मच्छर, ठीक है। हु हैड बीन कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग हिम, जो उन्हें लगातार डिस्टर्ब कर रहा था, यानी कि परेशान कर रहा था। तो देखिए मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट को द राइटर साइड, राइटर ने कहा था क्योंकि वो अपने सहयात्री मच्छर से परेशान थे, यानी कि नाराज थे, एंग्री का मतलब, ठीक है, जो उन्हें कंटिन्यूअसली लगातार डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो इसे कहा किसने था, तो आप लोग कह सकते हैं राइटर ने। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको समझते हैं क्या है। तो देखिए व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, यानी कि जो राइटर थे उन्होंने फेलो ट्रेवलर सहयात्री को सजा देने के लिए निर्णय क्यों किया, ठीक है। तो देखिए क्यों किया था, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए द ऑथर said that the limit of magnanimity, ठीक है, magnanimity was over, ठीक है, he would punish him by putting him to डेथ। यानी कि सिंपली क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, यानी कि जो लेखक थे उन्होंने फेलो ट्रेवलर सहयात्री को सजा देने के लिए क्यों कहा, ठीक है, सजा देने के निर्णय क्यों किया। क्योंकि द आथर ने कहा दैट द लिमिट ऑफ मैग्नेटिटी वाज ओवर, यानी कि उदारता की सीमा समाप्त हो गई है, ठीक है। तो लेखक ने मच्छर से कहा कि उदारता की सीमा समाप्त हो गई है। ही वुड पनिश हिम बाय पुटिंग हिम टू डेथ, यानी कि वो उसे मौत की सजा देकर उसे दंडित करेंगे या फिर मौत की सजा देकर उसे सजा देंगे, ठीक है। तो सिंपली आप आंसर कह सकते हैं कि आथर ने कहा कि उदारता की सीमा समाप्त हो गई है, ठीक है। तो वो उसे मौत की सजा देकर उसे दंडित करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम देखते हैं अपना चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर क्या है। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ये रेलवे कंपार्टमेंट, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेज, क्या लाभ है आप ट्रेवलिंग यात्रा करने में अलोन अकेले इन ये रेलवे कंपार्टमेंट, यानी कि रेलगाड़ी के डिब्बे में, यानी कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है पैराग्राफ में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो देखिए ये सब आपके पैराग्राफ में सब कुछ बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, जो उन्होंने उसमें डिस्कस किया वही आपको आंसर में लिखना है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ट्रेवलिंग एलोन इन ये कंपार्टमेंट
ये पर्सन कुड टॉक, ठीक है, कुड टॉक ईजिली, ये यल है, ठीक है, टी मत समझिएगा, इसे यल है, तो ईजिली टू हिमसेल्फ। अभी मैं इसका हिंदी बताऊंगा, तो हिमसेल्फ सिंग और डांस, प्ले मार्बल्स, जो आप कर सकते हैं उस सबको जो है लेखक ने बताया है। प्ले मार्बल्स, ओपन और शट विंडोज़, विंडोज़ का मतलब होता है खिड़कियाँ, ठीक है, विंडोज़, वॉक और लाई डाउन एट फुल लेंथ ऑन द क्यूजियन फॉर रेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग एलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट, यानी कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आथर, यानी कि आथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। ट्रेवलिंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट, यानी कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने में क्या कर सकता है व्यक्ति, ये पर्सन कुड टॉक इजीली टू हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति हिमसेल्फ मतलब अपने आप से इजीली, आसानी से बात कर सकता है, सिंग और डांस, नाच सकता है या फिर गा सकता है, प्ले मार्बल्स, कंचे खेल सकता है, ओपन और शट विंडोज़, यानी कि खिड़कियों को खोल या बंद कर सकता है, वॉक और लाई डाउन एट फुल लेंथ ऑन द क्यूजियन फॉर रेस्ट, यानी कि अपनी पूरी लंबाई में वहाँ पर जो है लेट सकता है, ठीक है, उसकी सीट पर लेट सकता है। यानी कि सिंपली इसका आंसर देखा जाए तो क्या क्या लाभ बताया गया है अगर अकेले कंपार्टमेंट में, अकेले डिब्बे में यात्रा करें तो लेखक के अनुसार अगर आप अकेले डिब्बे, रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति खुद से बात कर सकता है, नाच सकता है और गा सकता है, ठीक है, कंचे खेल सकता है या फिर खिड़कियों को खोल या बंद कर सकता है और अपनी पूरी लंबाई के साथ लेट सकता है, ठीक है, सीधा सीधा लेट सकता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं अगर आप अकेले डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, एनीथिंग कैन यू कैन डू, ठीक है। तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए, आप मेरे वेबसाइट shubhamlecturer.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको मैं जो टॉपिक यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ वो मैं अपने वेबसाइट पर लिख देता हूँ और उसका पीडीएफ मैं वेबसाइट पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, बिल्कुल फ्री, आपको पीडीएफ एंड नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं shubhamlecturer.com, ठीक है। तो वहाँ पर मैं 106 या 160 टॉपिक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी विजिट करके जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ाऊँगा और वहाँ पर आपको नोट प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं अपने। तो वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशन तक वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इस चैप्टर का कि व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको और बता चुका हूँ, ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं आज दूसरी तरह का आंसर बताऊंगा ताकि आप दोनों को मैच करके जो अच्छा लगे उसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तरह का मैं आंसर बताऊंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका मैं बताऊंगा, यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। तो इस चैप्टर में शंकु है जो कि एक मजदूर है, ठीक है, बहुत गरीब है, उसका परिवार है। तो देखिए शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, इसका मैं समझा देता हूँ। तो देखिए मैं पहले लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ नोट कीजिएगा, ठीक है, और पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका हिंदी मैं पहले लिखने की बात बताऊंगा। तो देखिए क्या है, शंकु, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप इसे नहीं भूलेंगे। तो शंकु हैड नो चॉइस, ठीक है, अदर देन स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज द अमाउंट
द अमाउंट दैट ही हैड टू पे टू क्लियर, ठीक है, क्लियर हिज डेप्ट। अभी मैं एक एक का हिंदी बताऊंगा, ठीक है। वाज मच मोर देन द सैलरी दैट ही वुड गेट, WULD, ठीक है, गेट। तो देखिए ये आपका आंसर है, क्या है कि शंकु हैड नो चॉइस अदर देन, अदर यहाँ पर आप देन लिख दीजिएगा, ठीक है, अदर देन लिख दीजिएगा। तो देखिए शंकु हैज नो चॉइस अदर देन स्टीलिंग द गोल्ड वॉच बिकॉज द अमाउंट दैट ही हैड टू पे टू क्लियर हिज डेप्ट वाज मच मोर देन द सैलरी दैट ही वुड गेट। देखिए शंकु हैड नो चॉइस, यानी कि शंकु के पास कोई रास्ता नहीं था अदर मतलब अन्य, देन स्टीलिंग यानी कि घड़ी चुराने के, द गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी चुराने के, यानी कि शंकु के पास सोने की घड़ी की चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बिकॉज क्योंकि द अमाउंट जो राशि धनराशि दैट ही हैड टू पे, उसे पे करना था यानी कि देना था, टू क्लियर हिज डेप्थ अपने ऋण को खत्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए, ठीक है। वाज मच मोर यानी कि काफी था, बहुत अधिक था, देन उसकी अपेक्षा, द सैलरी जो वेतन, दैट ही वुड गेट वह पाता था। इसका मतलब ये है कि जो शंकु था, ठीक है, उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो अमाउंट जो धनराशि उसे चुकानी थी, उसे पे करनी थी, वह उसे मिलने वाले वेतन से काफ़ी अधिक था, ठीक है। उसके मिलने वाले जो उसे सैलरी मिलती थी, ही वुड गेट, जो उसे सैलरी मिलती थी, जो सैलरी पाता था, उससे काफ़ी अधिक उसे पे करना था जो उसने कर्ज लिया था, ऋण लिया था, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि शंकु जो वेतन पाता था उससे ज़्यादा उसका ऋण था, इसीलिए उसने घड़ी चुराई, ठीक है, और बाद में उसने रख भी दिया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, तो यहाँ पर आप लोग इसको सीधा सीधा इस आंसर को लिख सकते हैं। एक आंसर मैंने आपको और बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। यानी कि शंकु के पास घड़ी चुराने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि जो धनराशि उसे कर्ज के रूप में चुकानी थी, वह जो सैलरी पाता था उससे काफ़ी अधिक थी, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और केवल सोने की घड़ी उसे पर्याप्त धन दे सकती थी जो उसे अपना कर्ज चुकाने में चाहिए था, यानी कि इसीलिए उसने सोने की घड़ी चुराने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं और इसको आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, व्हाई डिड शंकु ने क्यों कर्स कोसा हिमसेल्फ अपने आप को, शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, आंसर तो देखिए शंकु ने अपने आप को क्यों कर्ज किया यानी कि क्यों कोसा, तो देखिए व्हेन शंकु न्यू, KNEW, ठीक है, व्हेन शंकु न्यू डैट हिज वाइफ, अभी मैं इसका भी हिंदी बताऊंगा, वाज प्रेग्नेंट he thought that it would be another, ठीक है, another burden on him, so he cursed himself। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, यानी कि शंकु ने खुद को क्यों कोसा, ठीक है। इसका आप देखिए हिंदी क्या होगा,
तो देखिए व्हेन शंकु, इसका आंसर होगा व्हेन शंकु न्यू दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट ही थॉट दैट इट वुड बी अनदर बर्डन ऑन हिम सो ही कर्स हिमसेल्फ। यानी कि व्हेन, जब शंकु न्यू, शंकु ने जाना दैट की हिज वाइफ, उसकी पत्नी वाज प्रेग्नेंट, गर्भ होती है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की इट वुड बी अनदर बर्डन, यानी कि एक और बोझ आने वाला है, ऑन हिम, उस पर, सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, इसलिए उसने अपने आप को कोसा। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, जब शंकु ने यह जाना कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसने सोचा कि उसके सर पर एक और बोझ आने वाला है, इसीलिए उसने अपने आप को कोसा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कई जो है सन और डॉटर थे। ठीक है, वो आपको चैप्टर पढ़ने पर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा, तो शंकु ने अपने आप को इसीलिए कोसा क्योंकि उसने जब जाना कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसने सोचा कि उस पर एक और बोझ आने वाला है, इसलिए उसने खुद को कोसा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, ये क्या है, व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड व्हाई। यानी कि व्हाट टाइम, किस समय, डिड शंकु ने डिसाइड टू, निर्णय किया टू स्टील द वॉच, घड़ी चुराने का, एंड व्हाई, और क्यों। यानी कि शंकु ने किस समय घड़ी चुराने का निर्णय किया और क्यों किया, कौन सा ऐसा समय था जब उसने घड़ी चुराने का निर्णय किया, उसे घड़ी चुराने का समय कब मिला। ठीक है, ताकि कोई भी ना हो। तो इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूँ, उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैंने वहाँ पर लिखा उसका भी स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए क्या है इसका आंसर, वन डे शंकु, ठीक है, सा दैट हिज engineer had gone to lunch and his watch was lying, lying, ठीक है, lying on his table, so he went into the office, ठीक है, into the office, looked all around him and put the watch into his pocket with trembling hands। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए आंसर में क्या है, वन डे शंकु सा दैट हिज इंजीनियर हैज गॉन टू लंच एंड हिज वॉच वाज लाइंग ऑन हिज टेबल, so he went into the office, looked all around him and put the watch into his pocket with trembling hand। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि शंकु ने किस समय घड़ी चुराने का निर्णय किया और क्यों किया, कौन सा ऐसा समय था। तो देखिए वन डे, एक दिन, शंकु ने देखा डैट हिज इंजीनियर, कि उसका जो इंजीनियर है हैड गॉन टू लंच के लिए गया है, एंड हिज वॉच वाज लाइंग ऑन हिज टेबल, और उसकी जो घड़ी है सोने की वो टेबल पर पड़ी हुई है। सो ही वेंट इनटू द ऑफिस, इसलिए वह ऑफिस में, दफ्तर में गया, लुक्ड ऑल अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ देखा, एंड पुट द वॉच इनटू हिज पॉकेट, और घड़ी को अपने जेब में रखा, विथ ट्रेम्बलिंग हैंड, यानी कि कांपते हुए हाथों से। तो देखिए एक दिन जब शंकु ने देखा कि उसके इंजीनियर जो है, जिसकी घड़ी थी, वो इंजीनियर लंच के लिए गया है, और उसकी जो घड़ी है वो लाइंग मतलब पड़ी हुई है उसकी टेबल पर, उसकी मेज पर पड़ी हुई है, इसलिए वह ऑफिस में गया, अपने चारों ओर देखा और घड़ी को अपने जेब में रख लिया। कैसे रखा, हाथ उसका कांप रहा था रखते समय। ठीक है, तो कांपते हुए हाथों से वो घड़ी को अपने जेब में उसने रख लिया। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि जब उसने देखा था कि उसका जो इंजीनियर है वो लंच के लिए चला गया है, दोपहर के भोजन के लिए, तो उसने अपना टेबल जो है
उसने अपनी घड़ी जो है फोने की वो टेबल पर रख गया था, ठीक है। तो उसको शंकु ने चारों ओर देखा कि कोई है तो नहीं, तो उसको देखा और उसको उसके ऑफिस में गया, ठीक है, और घड़ी को अपने जेब में रखा और उसके हाथ जो है घड़ी रखते समय कांप रहे थे। तो ये थे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हिंदी भी समझिएगा और उसके बाद में इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, जो ज्योतिषी था उसने अपना गांव क्यों छोड़ा। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, हिज विलेज अपना गांव। तो जो ज्योतिषी था उसने अपना गांव क्यों छोड़ा था, ठीक है, क्यों छोड़ दिया था। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, द एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ ए फार्मर, ठीक है। ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो भी मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ा, तो देखिए द एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ ए फार्मर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो एक किसान का बेटा था, ठीक है। ही हैड मर्डर्ड ये मैन, यानी कि उसने एक आदमी का मर्डर मतलब खून किया था, ठीक है, यानी कि उसने एक आदमी का खून किया था या मर्डर किया था, ठीक है। एंड वाज ये कन्विक्ट, और एक दोषी था, कन्विक्ट मतलब दोषी होता है। तो सिंपली समझिए जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो एक किसान का बेटा था जिसने एक आदमी का खून किया था, इसलिए वह दोषी था, ठीक है। सो ही लेफ्ट हिज होम, इसलिए उसने अपना घर या गांव छोड़ दिया विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, बिना किसी को बताए, समझ में आया, इसलिए उसने अपना गांव बिना किसी को बताए छोड़ दिया। तो देखिए जो ज्योतिषी था वो किसान का बेटा था, उसने एक आदमी का खून किया था और वह एक दोषी था, इसलिए उसने अपना गांव या घर बिना किसी को बताए छोड़ दिया, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, What did the astrologer do when his wife asked him for the explanation of being late, यानी कि जो ज्योतिषी था वो एक दिन घर जो है देर से आया था, क्यों आया था तो मैं बता रहा हूँ भी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर डू, यानी कि ज्योतिषी ने क्या किया, व्हेन जब हिज वाइफ आस्क्ड हिम फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ बीइंग लेट, यानी कि जब उसकी पत्नी ने उसे देर के लिए कहा, ठीक है, यानी कि देर क्यों हो गई, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने क्या किया, जब उसकी पत्नी ने देर होने के लिए कहा, देर होने के लिए देर क्यों हुई इसको पूछा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा या क्या किया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है कि जब एस्ट्रोलॉजर देर से आया तो उसकी पत्नी ने उससे क्या पूछा, ठीक है। तो देखिए व्हेन हिज वाइफ आस्क्ड हिम, व्हेन जब हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बीइंग लेट, यानी कि देर के लिए पूछा, ठीक है, कि देर से क्यों आए। तो उसने क्या किया एस्ट्रोलॉजर ने, ही फिल्ड ये लॉट ऑफ मनी बिफोर हर, यानी कि उसने उसके सामने मतलब बहुत सारा जो रुपया था, धन था, उसको उड़ेल दिया या फिर जमा कर दिया। यानी कि जब उसकी पत्नी ने देर से आने के लिए पूछा तो उसने उसके सामने, बिफोर हर मतलब उसके सामने, ठीक है, जो रुपया था उसको उड़ेल दिया। किससे लिया था, उसने उससे गुरु नायक से लिया था जो कि उसका दुश्मन था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो उसकी पत्नी थे उसने लेट आने के लिए पूछा कि क्यों लेट आए, तो जब उसकी पत्नी ने उससे लेट आने के लिए पूछा तो उसने बहुत सारा रुपया जो है उसके सामने जमा कर दिया, ठीक है। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर नेबर टू ट्रेवल साउथवर्ड, यानी कि व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, एडवाइस मतलब सलाह दी द स्ट्रेंजर अजनबी को जो कि गुरु नायक था, ठीक है, नेबर टू ट्रेवल साउथवर्ड, ट्रेवल मतलब जाने को, साउथवर्ड मतलब दक्षिण की ओर। तो यानी कि जो ज्योतिषी था उसने अजनबी यानी कि गुरु नायक को दक्षिण की ओर जाने से मना क्यों किया, ठीक है, दक्षिण की ओर कभी न जाने के लिए सलाह क्यों दिया, ठीक है। तो जो ज्योतिषी था उसने उस अजनबी व्यक्ति को दक्षिण की तरफ कभी न जाने के लिए सलाह क्यों दी, उसने कहा कि दक्षिण की तरफ कभी मत जाना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, और जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर का नाम था गुरु नायक, तो जो एस्ट्रोलॉजर था और स्ट्रेंजर था, ठीक है, ये दोनों आपस में दुश्मन थे।
जो एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी था उसने इस स्ट्रेंजर यानी कि गुरु नायक का खून कर दिया था, जिसके लिए वो भाग कर साधु बन गया था, ज्योतिषी बन गया था। ठीक है, तो यही था इसकी कहानी। देखिए आंसर क्या होगा, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर यानी कि ज्योतिषी ने अजनबी को एडवाइस दिया नेबर टू ट्रेवल साउथवर्ड यानी कि दक्षिण की ओर कभी न जाने के लिए एडवाइस दिया। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड इन दिस डायरेक्शन, वह उसी दिशा में रहता था, हिमसेल्फ स्वयं, वह स्वयं उसी दिशा में रहता था, एंड ही वाज हिज एनिमी, और वह उसका दुश्मन था। दुश्मन क्यों था? क्योंकि उसने अजनबी का खून किया था। ठीक है, और बाद में एस्ट्रोलॉजर बन गया था। तो देखिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ने अजनबी व्यक्ति को दक्षिण की ओर कभी न जाने के लिए सलाह इसलिए दिया बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड इन दिस डायरेक्शन हिमसेल्फ, वह स्वयं उसी दिशा में रहता था। किस दिशा में? साउथवर्ड यानी कि दक्षिण की ओर, एंड ही वाज हिज एनिमी, और वह उसका दुश्मन था। क्योंकि अगर वह दक्षिण की ओर दोबारा जाता, ठीक है, तो क्या होता, वो उसे पकड़ भी सकता था। तो इसीलिए उसने जो है दक्षिण की ओर कभी न जाने के लिए कहा। समझ में आया? ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी था उसने गुरु नायक से उसके दुश्मन की मृत्यु के बारे में क्या कहा। यानी कि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने उस गुरु नायक को उसके दुश्मन की मृत्यु के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो देखिए जो एस्ट्रोलॉजर था वो गुरु नायक का दुश्मन था। ठीक है, तो क्या कहा उसने, तो द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक से कहा दैट की हिज एनिमी हैज डाइड इन एन एक्सीडेंट लॉन्ग बिफोर, यानी कि उसका जो दुश्मन है, ठीक है, वो एक दुर्घटना में, एक्सीडेंट में पहले ही मर चुका है। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले ही मर चुका है। ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था वही उसका दुश्मन था, तो उसने जो है गुरु नायक से कहा, ठीक है, कि वो मर चुका है ताकि वो बच जाए। तो जो ज्योतिषी है उसने गुरु नायक से कहा कि उसका दुश्मन जो है वो एक दुर्घटना में पहले ही, बहुत पहले ही मर चुका है। सो ही शुड गिव अप मतलब छोड़ दे हिज सर्च, यानी कि उसकी तलाश, एंड रिटर्न होम, और घर वापस चला जाए। इसलिए उसने कहा कि तुम उसकी जो है तलाश को छोड़ दो, उसे ढूंढना छोड़ दो और घर को वापस चले जाओ। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने गुरु नायक से कहा कि तुम्हारा दुश्मन बहुत पहले ही एक दुर्घटना में मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और इसलिए तुम जो है उसे तलाश करना छोड़ दो और घर चले जाओ। क्योंकि वो क्यों नहीं कहता, वो वही उसका दुश्मन था। ठीक है, वो मरना नहीं चाहता था, तो इसीलिए उसने इस प्रकार से कहा। इसके बाद में हमारा लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसने अपनी पत्नी को डिनर के बाद क्या कहा। डिनर का मतलब होता है रात्रि के भोजन, तो ज्योतिषी ने रात्रि के भोजन के बाद अपनी पत्नी से क्या कहा। ठीक है, तो देखिए आफ्टर टेकिंग डिनर, यानी कि डिनर के बाद, रात्रि के भोजन के बाद, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा द रीजन फॉर हिज बीइंग लेट, यानी कि अपने जो देर होने के कारण को बताया। तो डिनर के बाद, रात्रि के भोजन के बाद ज्योतिषी ने अपनी मुझे देर क्यों हुई, यानी कि वो अपने देरी से आने के बारे में अपनी पत्नी को बताने लगा कि मैंने इस कारण मैं देरी से आया, ये घटना मेरे साथ हुई, ये सब वो अपनी पत्नी से बताने लगा।